लागू की अभी कि जीत जाएंगे तो 2100 रुपए देंगे महिला। कुछ नहीं देंगे, ये बिल्कुल छलावा है। उन्होंने झूठ बोला है। आज तक उन्होंने पंजाब में 1000 रुपए के लिए कहा था, 2.5 साल होने को आ गया, पंजाब की महिलाएं रो रही हैं। बिल्कुल कुछ नहीं देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बेचते हैं और उनका कोई काम नहीं जा रहे। प्रदूषण को लेकर क्या कहती है? यहाँ केंद्र राज्य दोनों लड़ते रहते हैं, वो कहते हैं कि केंद्र की समस्या है, वो कहते हैं कि राज्य की समस्या है। किसको इसके दोषी मानते हैं? प्रदूषण की समस्या मुख्य तौर पे दिल्ली सरकार की वजह से, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पे एयर प्यूरिफाइड है या जो भी सुविधाएं, उन्होंने उस फंड को ना लगा के यहाँ की जनता को बलकाया है, झूठ बोला है। नमस्कार साथियों, जंगपुरा विधानसभा में मौजूद है, नामांकन है आज बीजेपी प्रत्याशी का। तो कुछ महिलाएं हमारे साथ है, तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आंटी जी? मेरा नाम शोकी कदम है, मयूर विहार जिला मंत्री। क्या लगता है बीजेपी का इस बार कितना % चांस है? 100% चांस बीजेपी की सरकार बन रही है दिल्ली में। जो केजरीवाल की झूठी सरकार, मक्कार सरकार, अब वो इस धोखे में न रहे कि वो फिर से आए। जंगपुरा से क्या लगता है सरदार जी जीत पाते हैं? बहुत भारी मतों से, बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी है यहाँ पे। जी नहीं, वो भगोड़े हैं, वो पटपड़गंज विधानसभा से भाग के आए हैं, वो यहाँ के निवासी नहीं है। तो जनता जानती है, अगर जनता को कुछ काम पड़ेगा तो कहाँ जाएगी? वो जेल में जाएगी उनसे साइन कराने के लिए, वो बेल पर आएगी। तो वो कह रहे हैं कि जेल में तो बीजेपी ने भेजा है जी। जी नहीं, बीजेपी का कानून है क्या? करा है जी उन्होंने, कानून किसी का नहीं है। कानून क्या हमारा है? कि आप महिलाएं हैं, उन्होंने एक योजना लागू की अभी कि जीत जाएंगे तो 2100 रुपए देंगे महिला। कुछ नहीं देंगे, ये बिल्कुल छलावा है। उन्होंने झूठ बोला है। आज तक उन्होंने पंजाब में 1000 रुपए के लिए कहा था, 2.5 साल होने को आ गया, पंजाब की महिलाएं रो रही हैं। बिल्कुल कुछ नहीं देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बेचते हैं और उनका कोई काम नहीं है। जैसे महिला सुरक्षाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। मोदी जी के द्वारा हर थाने से पिंक बूथ बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस कोर्स चलाए जा रहे हैं, ये जनता तक पहुंच रहा है और महिलाओं की सेफ्टी के लिए स्पेशल काम किए जा रहे हैं। प्रदूषण को लेकर क्या कहती है? यहाँ केंद्र राज्य दोनों लड़ते रहते हैं, वो कहते हैं कि केंद्र की समस्या है, वो कहते हैं कि राज्य की समस्या है। किसको इसके दोषी मानते हैं? प्रदूषण की समस्या मुख्य तौर पे दिल्ली सरकार की वजह से, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पे एयर प्यूरिफाइड है या जो भी सुविधाएं, उन्होंने उस फंड को ना लगा के यहाँ की जनता को बलकाया है, झूठ बोला है। यहाँ की जनता प्रदूषण के मारे जो व्यथित है, वो दिल्ली सरकार की वजह से व्यथित है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि चेहरा कौन है बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चेहरा। बीजेपी को किसी चेहरे की जरूरत नहीं होती। जी नहीं, बीजेपी को किसी चेहरे की जरूरत नहीं, सिर्फ कमल का फूल है। एक मुद्दा मुझे यहाँ दबता हुआ दिखाई दे रहा है, यमुना के बारे में, साफ सफाई के बारे में। क्या लगता है अगर बीजेपी आती है तो पूरा कर पाएगी? बिल्कुल करेगी। जो कहती है, मोदी जी की गारंटी है भारतीय जनता पार्टी के पास। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो यमुना की भी, पूरी यमुना मैया का भी मान सम्मान बढ़ेगा और उसको भी पूरी तरीके से साफ किया जाएगा। इसका पूरा चांस है। कितनी सीटें ला सकती है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी पूरी सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री इस बार भारतीय जनता पार्टी का होगा। जैसे आम आदमी वाले कह रहे हैं, जैसे आपने कहा सिसोदिया जी अपनी सीट छोड़ के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर आबकारी नीति का केस चल रहा है, वो ऑलरेडी बेल पे है। वो आप ये सोचिए, उनका तो यही नहीं पता कि वो बाहर रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। सरदार जी ने कांग्रेस क्यों छोड़ी? उनकी नीतियाँ उनको पसंद नहीं आई, छोड़ना बहुत टाइम पहले चाहते थे। 3 बार विधायक रह चुके हैं, नीतियाँ पसंद तो होंगी तभी रहेंगे। लेकिन अब कांग्रेस में बदलता जा रहा था सब कुछ, परिवारवाद वहाँ पे चल रहा था, तो इसलिए उन्हें परिवारवाद तो उनमें कभी से है। मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, मोदी जी देश के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो इससे प्रभावित होकर उन्होंने उन पार्टी को अंदर से देखा, तो दोनों में अंतर किया कि हमारे लिए फायदे की पार्टी। जैसे कि बीजेपी अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, मनोज तिवारी जी, क्या दोनों को प्रबल दावेदार है मुख्यमंत्री का अगर बीजेपी जीतती है? फिर भी किनका ज्यादा चांस है दोनों में से? अपना एक निर्णय है। कार्यकर्ता हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम करता है, उसके लिए कोई मतलब नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री है। हमारा एक ही ध्येय है इन चुनावों में कि अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बने। तो जैसे कि मुफ्त की रेवड़ियों की बात होती है, दिल्ली का नाम सबसे पहले आता है। पानी फ्री, बिजली फ्री,
राशन फ्री, सब सुविधाएं फ्री है, महिलाओं के लिए ट्रेवल फ्री। कुछ फ्री नहीं है, बिजली किसके 10,000 12,000 की बिल आती है, कहाँ फ्री है? किसका फ्री आता है? कुछ नहीं आता। हमारा देखो, हमारे पड़ोसियों का देखो 5-5 10-10 हजार उनके पैसों से बनाया है। वो कह रहा मुख्यमंत्री को तो सुरक्षा जरूरी होती है। 35 किलो वजन था उसका, आज तो 80 किलो वजन हो गया है, खा खा के सबका, लोगों का खा। बीजेपी वजन तो कम कर रही है जेल में डाल के। और क्या वजन क्या क्यों कम कर रही है? वो तो अच्छा कर रही है, उसके अपने कर्म है, उसके अपने कर्म है। भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भी तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाती, ना वो वोट बैंक के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवक है, वो कोविड के टाइम में भी जमीन पे था, सड़कों पे था, सेवा कार्य कर रहा था, और वो बिना तुष्टीकरण के सबके भले के लिए सोचते हैं। आप देख सकते हैं नामांकन है, जंगपुरा विधानसभा है, बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन है, भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, एक बार दिखा दीजिए कैमरामैन। ऑटो रिक्शा है, कार है, बाइक है, सभी प्रकार से। कुछ महिलाएं थी, इनसे हमने बात की, जिन्होंने बेबाकी से जो है जवाब दिया है। धन्यवाद।